हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर। आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या विशेष आपकी लाइफ में होगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस होंगे या किन बातों को लेकर आपको सावधानी रखनी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फेथ। ओके गाइस, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आपकी डिले में जा रही है, या किसी बात को लेकर या आपको लेकर हो सकता है, किसी को कदर नहीं है या कुछ कुछ ऐसा है गाइस जिस पर आपको आपका विश्वास जो है ना वो मालिक पर से डगमगा रहा है। या हो सकती है कोई प्रॉब्लम आपके ऐसी है जो सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है गाइस आपको लेकर कुछ विशेष हुआ है, या आपको लेकर कोई किसी को गलतफहमी बहुत बुरी तरीके से हो रखी है, जहां आप गलत नहीं हो, या आपको लेकर ऐसी बातें उठ रही है जहां आपको आरोपित बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आपकी इमेज को लेकर हो सकता है कि किसी का दृष्टिकोण बहुत बुरा जा रहा है, जो आप नहीं चाहते कि आपके लिए किसी के बिहेवियर में इस तरीके की बातें आए। कोई भी हो सकता है, या कोई करीबी इंसान ऐसा है गाइस जिनके मन में आपके लिए जिस तरीके के विचार अभी उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा मन दुखी है आपका। और आपने हो सकता है कि अपनी तरफ से बहुतों बार कोशिश की है कि वो आपको गलत ना समझे, आपके प्रति नज़रिया बदलने की कोशिश करे, या फिर आप ये कोशिश करना चाहते हो, जैसे होता है ना कि आपके मन में रिश्ते के प्रति परवाह बहुत ज़्यादा है, लगाव बहुत ज़्यादा है, और आप सामने वाले इंसान की भी परवाह कर रहे हो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कर रहे हो कि हालात क्या है। आपको पता है सिचुएशन सही नहीं है ना, या सामने वाले बंदे को समझाने की बहुत आवश्यकता है। तो कोशिश की होगी आपने, पर कोई समझ समझ नहीं रहा है ना। आपको यही कहा जा रहा है गाइस कि अभी आप फेथ रखो, है ना, फेथ रखो। थोड़ा समय का हेर फदल हो गया है, लेकिन वो इंसान जिनको आप अपनी बात समझाना चाहते हो ना, ये डेफिनेटली आपकी बात को समझेंगे। अभी आप परेशान मत हो। कभी कभी समय ऐसा आता है गाइस कि जब कोई इंसान गलती भी ना करे और उनके प्रति किसी अपने का ही अगर नजरिया गलत चला जाए तो कितना दुख होता है ना। बट ये समय जो है ना, आपके विरुद्ध जो भी इमेज उनके दिमाग में छा गई है ना, उसको ठीक करने की, उसे साफ करने की कोशिश कर रहा है ना। आपकी वैल्यू आने वाला समय जो है ना, ये बढ़ाने की कोशिश कर रहा है गाइस। अभी हो सकता है गाइस कि जैसे कहता ना कि जितना आपके मन में या किसी के मन में आपके लिए जितनी दूरियां आई है ना, उतनी नजदीकियां भी वापस से आएगी। क्यों चिंता कर रहे हो? समय जो है ना ये सब कुछ ठीक करने वाला है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि फेथ रखो, और इसके अलावा आपकी लाइफ में कोई मैटर ऐसा है जिसको लेकर यूनिवर्स के प्रति आपका विश्वास उठता जा रहा है, या विश्वास डगमगा रहा है ना, श्रद्धा डगमगा रही है ना, वो मत होने देना गाइस। मालिक आपके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, कुछ ऐसे प्लान आपके लिए करेंगे गाइस, इतना पावर, इतनी ब्लेसिंग आपको देंगे कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं होगा गाइस, कुछ भी बुरा नहीं होगा। समय कुछ भी करता है ना, वो लाइफ में कुछ अच्छे के लिए करता है। हर एक चीज के प्रति कोई रीजन होता है। तो आपके लाइफ में अगर ये सिचुएशन बनी है, तो हो सकता है कि अभी कोई आपकी कदर नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में पहले से ज्यादा कोई आपकी कदर करेगा, क्योंकि आपके सत्य को समय प्रमाणित कर देगा ना। तो किसी को ये समझ में आएगा कि उन्होंने आपके बारे में कितना बुरा सोचा, जबकि आपका बिहेवियर ही ऐसा नहीं है। तो ये समय उल्टा आपकी कदर को बढ़ाने के लिए ऐसे सिचुएशन को पैदा कर रहा है। तो बिलीव रखो आप मालिक पर, ठीक है ना। ये 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं गाइस। मैं ये कहूँ, हो सकता है किसी को आपके प्रति गलतफहमी दूर हो जाए, या आपके प्रति विचार अच्छे उत्पन्न हो, है ना। गिल्ट, ये देखो मैच करते हुए कितने कार्ड आ रहे हैं। बहुत गिल्ट है गाइस, आपको भी है, अभी आपको
है ना, कि ऐसा क्यों हो गया, परिस्थितियाँ ऐसी क्यों बन गई। ठीक है, अभी आपको गिल्ट है, सामने वाले बंदे को गिल्ट नहीं है। मालिक क्या कह रहे, फेथ रखो, है ना, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा फेथ रखो, सामने वाले इंसान को खुद अपनी गलती का एहसास होगा, है ना जी। और उन्हें गिल्ट भी होगा, जितना आप सोच रहे हो ना कि सामने वाला बंदे ने इतनी बुरी इमेज बना रखी है आपके लिए कि वो कभी गिल्ट नहीं कर सकते, उन्हें कभी आपकी बात पर बिलीव ही नहीं हो सकता है, वो आपको कभी सच्चा मान ही नहीं सकते। समय है गाइस, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी परिस्थितियाँ चेंज हो सकती है ना। उनको गिल्ट भी होगा, समय, यूनिवर्स उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे, उन्हें ऐसी समझ देंगे, है ना, कि उनके सामने चीज़ें खुद क्लियर होगी, आपको कहने मात्र की आवश्यकता नहीं। चाहे कोई भी इंसान होगा ऐसे आपके लाइफ के, चाहे आपके परिवार के कोई सदस्य हो या कोई भी ऐसे इंसान, है ना, जिनके साथ आपका लगा हुआ था, लेकिन कभी कभी कुछ ग्रहों की स्थितियां बन जाती है गाइस। मे भी हो सकता है आपको नंबर 777 या फिर सपने में ब्राउन कलर का डॉगी नजर आया होगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करके आपको किसी मामले में आगे बढ़ाने के लिए हुई थी, है ना। बेवजह तो कुछ भी नहीं होता, और आपकी कदर भी बढ़ जाए तो कहता ना, एक साथ दो चीजों का होना। हालांकि ये समय आपके लिए बड़ा मुश्किल था गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको भी मजबूत करने के लिए, परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उसके लिए बलशाली बनाने के लिए बना। और दूसरी तरफ आपके प्रति किसी इंसान का नजर इतना प्योर करने के लिए, जो कभी भी भूल कर भी भविष्य में आपके साथ बुरा बिहेवियर ना करे। तो मानकर चलो गैस, ये तो क्लैरिटी है कि समय उनको आपके लिए क्लैरिटी दे रहा है ना। तो आपकी लाइफ में जिस जिस भी तरीके से देखा जाएगा, ये परिस्थिति जैसी भी बनी है, इसका हर एक तरीके से आपको फायदा मिलेगा। नुकसान तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा बुरा समय आपने भोगा है, लेकिन फायदा तो उससे कहीं गुना ज्यादा है गाइस। कोई भी हिस्से में आपका बुरा नहीं होगा, जितना आप सोच सकते हो उससे कहीं गुना ज्यादा आपका फायदा होना है ना। चिंता मत करो, बस यहाँ पर फेथ रखो। फेथ रखना, आपकी सफलता, आपके रिश्ते, सब कुछ अच्छे होने वाले हैं, सब कुछ बेहतर में जाने वाले हैं। पुरानी बातें याद आ रही है, 15 दिन में यही करने वाले हो। या हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स को ये बात याद आ रही होगी कि पिछले साल इस महीने में या इन दिनों में ये कुछ अच्छा हो रहा था, या कुछ सालों पहले इन दिनों में, है ना, ये सब इतना अच्छा चल रहा था। मतलब एक समय को एक समय के साथ मैच करके कुछ चीज़ों को देख रहे हो। मतलब पुरानी बातें कहीं से उठकर याद आ रही है आपको, और जैसी आपकी एनर्जी है ना, किसी और इंसान की सेम वैसी एनर्जी चल रही है गाइस। वो भी इसी तरीके से आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, है ना। मतलब कह सकते हैं सोच दो लोगों की एक जैसी चल रही है। और समय है गाइस, सब धीरे धीरे ठीक करेगा। देखो यहाँ पर भी व्हाइट बर्ड की एनर्जी, वहां पर भी व्हाइट बर्ड की एनर्जी, कि शांति मिलना, सुकून मिलना, सिचुएशन इस तरीके की बनना, है ना, कि मन आपका हल्का हो जाए, है ना। रोए बहुत हो आप, तो मालिक आपको खुशी भी वापस बहुत देंगे गाइस, ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। आशीर्वाद है मालिक का। ग्रोथ, ग्रोथ दिखने को मिलेगी गाइस इन 15 दिनों में। आपको किसी काम को लेकर, अगर हो सकता है कि काम में भी हो सकता है गाइस कि आपका काम जो है सही नहीं चल रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आपको मन में आ रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है जो मेरी वजह से हो रहा है, मेरी समझ उतनी काम नहीं कर रही है, या मेरी वजह से बरकत नहीं हो रही है, या मैं हर किसी पर अंधा बिलीव कर लेता हूँ, अंधा बिलीव कर लेती हूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ गलत होता जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि आप हर एक चीज़ का कहता ना ब्लेम खुद पर देने की कोशिश करोगे। ऐसा मत करना गाइस, बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि कुछ सिचुएशन से मालिक आपको इन 15 दिनों में बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं। आपकी ग्रोथ भी काम को लेकर अच्छी चलेगी, क्योंकि आपकी समझ के द्वारा ही, आपके ज्ञान के द्वारा ही आप अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिशें करोगे गाइस। कुछ हो सकता है तरीका चेंज करो ग्रोथ पाने के लिए, कुछ हो सकता है कि किसी की हेल्प लो, ठीक है ना। मतलब कैसे भी करके ग्रोथ पाने के लिए अपने जितने प्रयास कर सकते हो उतने प्रयास करने की कोशिश करोगे।
मतलब कह सकती हूँ गाइस कि वर्कोहोलिक हो गए। और इस बार का वर्कोहोलिक होना किस तरीके का होगा कि एंजॉयमेंट के साथ, कि चिंता को एक साइड रख कर, है ना, कि चिंता कर करके तो बहुतों बार प्रयास किए हैं, है ना, एक उम्मीद लगाकर कि मेरे इस प्रयास से मेरा ये काम बन जाएगा या मुझे इस काम में सफलता मिल जाएगी। इस बार आप बस कहते हैं ना कि एंजॉयमेंट के साथ कि एक बार मैं ट्राई करूं, है ना, वहां पर बर्डन नहीं है आपको कि मुझे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, बस अपनी तरफ से समय का सदुपयोग करना चाह रहे हो और वो देखना आपके काम कर जाएगा गाइस। ये आपके तरकश का तीर है ना, ये बिल्कुल वहीं जाकर लगना है जहां पर आपको सफलता मिले, आपको ग्रोथ मिले। तो आपका दिमाग आपका साथ देने वाला, आपकी बुद्धि आपका साथ देने वाली है। इनसिक्योरिटी किसी भी बात को लेकर मत करना गाइस, ठीक है ना। ओके। और क्या होने वाला है आने वाले 15 दिन में? ओके, आपके बिहेवियर में चेंज। हम्म। 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लूँ मैं? क्वीन ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। ओके गाइस। द स्टार, कोई विश पूरी होने वाली है। कोई एक्शन लेने वाले हो गाइस, डेफिनेटली डेफिनेटली कोई एक्शन एक्शन लेने वाले हो। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में आपको लेकर कोई चर्चा होगी। मे भी हो सकता है कि आ, आप कोई एक्शन लो गाइस इन 15 दिनों में, या आपका बदलता हुआ बिहेवियर वो लोगों के सामने एक प्रभावशाली बिहेवियर आएगा गाइस, है ना। मतलब आपकी एनर्जी किस तरीके की रहेगी कि कोई अगर लड़ाई झगड़े वाला परिस्थिति भी क्रिएट करने की कोशिश करे ना, आप होने नहीं दोगे। सच में गाइस, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि किसी इंसान के गुस्से का लेवल ना इतना कंट्रोल में आ जाना कि मतलब जैसे आपकी कमजोरी के बारे में अगर लोगों को पता हो ना कि अगर ये बात इनके सामने रखेंगे या इस तरीके की बात करेंगे, इनका गुस्से का लेवल प्रस्फुटित हो जाएगा, इनका गुस्सा प्रस्फुटित हो जाएगा। बट वैसा नहीं गाइस, चौंकाने वाला आपका, बिल्कुल आप लोगों की सोच से परे अपने बिहेवियर को प्रस्तुत करोगे, जो उनके लिए बिल्कुल उम्मीद जैसा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब इतना शांत होकर कहते हैं ना कि समझदारी के साथ अपने बिहेवियर को प्रेजेंट करना गाइस। मैच्योरिटी मैच्योरिटी का लेवल आपका देखने को मिलेगा। आपके दिमाग की स्ट्रेटजी जो है ना गाइस, ये लोग देखकर एक बार भौचक्के होंगे। ये 15 दिन आप ये कह लो गाइस कि खुद पर विजय प्राप्त करने के बारे में सोचोगे। मतलब खुद को कहते हैं ना कि प्रभावित बहुत करोगे गाइस अपने बिहेवियर से। आपका बिहेवियर बहुत चेंज होगा। इवन अगर कहीं पर बहसबाजी हो रही है, कुछ कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना ऐसी सिचुएशन को, आप होने नहीं दोगे। आप अपनी एनर्जी से उन परिस्थितियों को रोक लोगे। मतलब नेगेटिविटी को किसी भी तरीके से खुद को प्रभावित करने से रोकोगे आप। आपकी एनर्जी से, आपकी पॉजिटिविटी का ऑरा इतना प्रभावशाली रहेगा गाइस। एक बात कह दूं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी बात को लेकर अगर आपकी उम्मीद खोती जा रही है ना, यहाँ पर फेथ का कार्ड आया, यहाँ पर आया द हर्मिट का कार्ड, कि बिल्कुल आप ना उम्मीद मत होना गाइस। अगर इतना बिलीव आपने रखा है ना, बिल्कुल बिलीव रखना, आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, या जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड भी आया है जो कहता है विश का पूरा होना गाइस, है ना। आपका दिल खुश हो जाए, आपके इमोशन फुलफिल हो जाए, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा, कुछ ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, है ना। बिल्कुल गाइस, आपकी लाइफ में जो भी चाहते हो आप, वो सब कुछ होगा। मटेरियल लाइफ को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, जो जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो सारी पूरी होनी है। और कुछ हिडन ऐसा है गाइस जो ऐसे मिलेगा आपको कि आप खुद भौचक्के रह जाओगे। तो आपकी लाइफ से नकारात्मकता निकल रही है ना। और आपके काम में अगर कोई बाधा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो लोग भी आपकी लाइफ से हट रहे हैं, ताकि आपका काम शीघ्रता से बने, आपकी लाइफ में खुशी आए, रास्ते ओपन हो जाएगा। रास्तों से हट रहे हैं लोग, और कुछ आपकी एनर्जी इतनी प्रभावशाली हो रही है कि वो हर नकारात्मकता को आपसे दूर कर रही है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि
आपके साथ अभी इन दिनों में एक एक बात होने लगी है कि जो भी इंसान आपको लगता है ना कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते, मजाक में ही सही है, कैसे भी बात बात में आप उनसे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाना स्टार्ट कर चुके हो, है ना। ये बात ही नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब नेगेटिविटी जिस भी रूप में, चाहे कोई परिस्थिति के रूप में हो, चाहे किसी इंसान के रूप में, है ना, आप उससे थोड़ी दूरी बना रहे हो कि मेरे हित के लिए अच्छा रहेगा, मेरे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। और ये बिल्कुल सही चल रहे हो गाइस, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी जो है ना इतनी सुरक्षित रखनी है आपको, ताकि आप उसे भविष्य में किसी एक्शन के लिए या कुछ अच्छे काम के लिए या फिर अपने सफलता के लिए, ग्रोथ के लिए उसे काम में ले पाओ, है ना। 15 दिन में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे गाइस, सकारात्मक चेंजेस होंगे जो आप खुद नोटिस करोगे और लोग भी नोटिस करेंगे, और वार्तालाप होगी, देखना कि इनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज होता नजर नहीं आ रहा। इवन आपके करीबी लोग भी कहेंगे कि इनके बिहेवियर में थोड़ी थोड़ी जो है ना चेंजेस आती हुई नजर आ रही है। आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा रहेगा गाइस इन दिनों में, और मुझे लगता है प्रशंसा भी आपको खूब मिलेगी, है ना। थोड़े इमोशनल भी रहोगे आप, थोड़े प्रैक्टिकल भी रहोगे। जिन भी मुद्दों पर कहता ना कि समय के आधार पर, कि समय और सिचुएशन आपसे क्या डिमांड करती है, उस आधार पर अपने व्यवहार को प्रस्तुत करना। बिल्कुल वैसा कि जहाँ पर इमोशनल होने की जरूरत है, भावनात्मक तौर पर सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है, वहां पर उस आधार पर अपने बिहेवियर को करना, ठीक है। और जहां पर लगता है प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेने की आवश्यकता, वहां पर प्रैक्टिकल होकर इतनी एनर्जी का बैलेंस में आना गाइस, एक कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि शायद आपने यूनिवर्स के फैसले को एक्सेप्ट किया है ना। यहाँ पर एक बात कहूँ गाइस कि किसी इंसान में इतना चेंजेस तभी आता है जब उन्हें या तो एक, भले वो लड़ ले झगड़ ले, है ना, मालिक से कि मालिक मेरी लाइफ में तो ऐसा चल रहा है, मुझे आप पर श्रद्धा नहीं रही है, आप पर विश्वास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अंदर दिल जानता है कि मालिक पर बिलीव है ना। और मालिक के फैसले को भी कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करने के बाद में, चीजें सरेंडर करने के बाद में, जब कोई इंसान सोचता है कि जिस तरीके की धारा में मालिक मुझे बहा रहे हैं ना, ये चलने को कह रहे, मैं वैसे चलूं, बिल्कुल गैस उसी आधार पर आप अपने व्यवहार को बता रहे हो। और ये समय और परिस्थितियों की मांग है आपका ऐसा व्यवहार जो आप निभा रहे हो, अपना किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हो गाइस। जैसे बिल्कुल आप, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपको अपनी स्टोरी के बारे में पता चल गया है कि अब मुझे करना क्या है, ये मेरा मेरे साथ क्या होगा, है ना। और बिल्कुल कुछ वैसा चल रहा है जो कहता है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है आपके साथ, समय और आपका व्यवहार इतना मैच कर रहा है, जो आपके आपके आगे के लिए बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। जो आपको पावर में लेकर आएगा, जो आपकी, मतलब कह सकते हैं आपकी बुद्धि और समझ का प्रभाव आप पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है, आपके शब्दों में स्पष्ट देखने को मिलेगा। ये परिस्थितियां तभी उत्पन्न होती है गाइस जब लाइफ में या तो कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली होती है, या कोई बहुत बड़ा मिरेकल या मालिक का सपोर्ट देखने को मिलता है ना, तब होती है। या परिस्थितियां इस तरीके की चेंज होने वाली होती है जब, जहां पर हम उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, है ना। आपने मालिक के फैसले को एक्सेप्ट किया ना, ये बहुत अच्छा काम किया गाइस। आगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस मालिक आपसे यही चाहते कि आप अगर फेथ रखते हो तो आपकी लाइफ में कुछ बुरा घटित नहीं होगा, ठीक है ना जी। ओके, कम्युनिटी यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया। ओके गाइस, देखो मुझे एक बात ऐसे लग रही है, किसी के मन में ये डर है कि कोई कला कलेश बहुत देख रहे हैं अपने घर परिवार में या अपनी मैरिज में, तो वहां पर डर है उनको कि बार बार कला कलेश ना चाहते हुए भी, जैसे एक बात होती है ना कि एक इंसान अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर ले, अत्याचार सहन करने को भी तैयार हो जाए, लेकिन उसके बाद में भी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि अब कौन सा रास्ता अपनाए, कि जहाँ पर कोई किसी इंसान की गलती भी नहीं है, वहां पर भी वो माफी मांग कर सब कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी कला कलेश के और बुरे वातावरण घर परिवार में बन रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। एक उनको डर है गाइस, इनसिक्योरिटी है कि फिर से कोई ऐसी बात परिवार में उत्पन्न ना हो जाए, रिश्तों में उत्पन्न ना हो जाए, जिसका तमाशा लोग देखें,
यहाँ पर कोई अपने घर परिवार के रिश्तों को लेकर या कोई ऐसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। घर की कोई बात है गाइस, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों में मतभेद बहुत चल रहे हैं, और ये आपका डर है कि झगड़े ना हो जाए, कलेश ना हो जाए, क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है अभी आपका घर या आपके रिश्ते। लोग बहुत चटकारे लेकर ना इन चीज़ों को देख रहे हैं और अपने अपनों को नहीं समझ रहे हैं। और आपके दिमाग में ये जैसे एक होता है ना गैस, कि किसी एक इंसान को रिश्ते की इतनी कदर है, वो और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये समय निकल जाएगा लेकिन बात बहुत बड़ी रह जाएगी, इसको बिगड़ने मत दो, और कोई संभालने की कोशिश करो, और वैसे वैसे जैसे हाथ में से रेत फिसलती है ना, वैसे आपकी बातों का प्रभाव नहीं हो रहा और सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। झगड़े बहुत हो रहे हैं किसी के परिवार में। ये आपको यही कहा जा रहा है कि फेथ रखो, अभी आपको चिंता नहीं करनी है, कोई किसी तरीके का कला कलेश आपके घर परिवार में नहीं होगा। मालिक पर बिलीव रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें सच कहूँगा, इसमें झूठ नहीं कहूँगी, कि चीज़ें बहुत कहते हैं ना कि मन में अ, भाव अच्छे उत्पन्न नहीं हो रखे हैं गाइस। तो इनको ठीक करने में, है ना, एक शरीर पर घाव लगा हुआ होता है ना गाइस, तो उसको ठीक करने में उतना समय नहीं लगता है। अगर अंगुली पर चोट आ जाए, हाथ में चोट आ जाए, उसको ठीक करने में शायद उतना समय नहीं लगेगा जितना मन पर अगर कोई चीज़ों की चोट, यहाँ गलत फहमियाँ क्रिएट हो गई है ना, उनको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी उम्मीद कर सकते हो कि आज नहीं तो कल ये ठीक होगी। लेकिन अगर लगता है ना कि ऐसा कोई माहौल इन दिनों में क्रिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, परेशान मत होना। कोई रो रहा है अंदर ही अंदर, डर रहा है, मत करो ऐसा, सब ठीक होगा, है ना। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई कला कलेश हो। देखो, आपको लगता है कोई सिचुएशन पूरी तरीके से बिगड़ गई है, खत्म हो गई है, या शायद आपकी वजह से हो गई है खत्म। बिल्कुल नहीं गाइस, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सिचुएशन वो खत्म हुई है जो कला कलेश आपकी लाइफ में उत्पन्न कर रही थी। कुछ बुरी सिचुएशन या कुछ बुरी परिस्थितियां आपकी लाइफ की खत्म हो रही है ना, नेगेटिविटी खत्म हो रही है। अब गिव अप मत करना, ये कार्ड यही कहता है, गिव अप मत करना, उम्मीद मत खोना। उम्मीद पर जीवन कायम है गाइस, है ना। मालिक आपके लिए कोई चमत्कार लेकर आ रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं, वो देखना। यहाँ पर कॉफिन का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, और यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी सेलिब्रेशन का कार्ड। बिल्कुल इनके विपरीत कार्ड है गाइस। ये 3 कार्ड कह रहे हैं किसी इंसान के जीवन की नकारात्मकता को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि बिल्कुल सकारात्मकता आपकी लाइफ में आएगी। कोई बेवजह की अफवाह आती है ना, उस पर बिलीव मत करना, इन 15 दिनों में ध्यान रखना, है ना। एनर्जी भले गाइस उतार चढ़ाव वाली रहे, लेकिन एक बात कहूँ कि आप अपनी तरफ से बहुत खुश रहने की कोशिश करोगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। देखो, आपके साथ जो मैसेज कनेक्ट करता है ना गाइस, उसको उसको प्लीज आप एक्सेप्ट करना, क्योंकि अलग अलग व्यूअर्स के लिए अलग अलग मैसेज है, कि किसी की लाइफ में तो ये चीजें चल रही है ना। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये देखो, बिल्कुल कहा ना, ग्रोथ के लिए कुछ काम करोगे आप, और आपके प्रयास इस बार खाली नहीं जाने वाले गाइस। बिल्कुल इनकम के सोर्सेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी चिंताओं का निवारण करने के लिए कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनेगी गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल के पास ये कार्ड आया है। पेंटिकल की एनर्जी खुद अबंडेंस के बारे में बात करती है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करती है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप कोई नए काम की शुरुआत कर दोगे, या जिस काम में आपको लगा ना कि ये पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, इसमें कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, उसी को आप फिर से कहते हैं ना कि स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, उसमें सफलता मिलेगी आपको, है ना, उसी में सफलता मिलेगी गाइस आपको। और ये चर्चा का विषय भी बन जाएगा, देखना आगे चलकर भविष्य में, कि इन्होंने इस स्थिति में हिम्मत नहीं हारी और इसी पर मेहनत करते गए ना, मेहनत करते गए और अपना विश्वास को नहीं तोड़ा, फेथ रखा, तो देखो आज इनकी लाइफ चेंज हुई है, आज इसी में इनको सफलता मिली है ना। ये देखो, ये इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो गाइस, कि कहाँ पर कहाँ जा रहा है, एंड होने वाली बात, खत्म होने वाली बात, और वहां पर ही कम्युनिटी एक सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है ना। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी ब्लेसिंग
जो आपको मिल जाए, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खराब हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, वहां पर ठीक होने की संभावना, इस वजह से होप रखने को कहा जा रहा है, उस वजह से आपको फेथ रखने को कहा जा रहा है। आपको लगता है ना कि लाइफ में मानसिक शांति नहीं है, सुकून नहीं है, वो सुकून आएगा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। मैच्योर वुमन, बहुत मैच्योरिटी और समझ आप में आ चुकी है गाइस, समय ने आपको बहुत अच्छी दी है। वेल्दी मैन, ये देखो, फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई परेशान है, मैरिज को लेकर परेशान है, ठीक है, हो सकता है मैरिज का प्रपोजल भी आए इन दिनों में, बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा। सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको, मैरिज को लेकर परेशान हो, मैरिज में चीजें अच्छी नहीं जा रही है, विवाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस इन 15 दिनों में। इस मैटर में थोड़ा ठीक होते हैं, परिस्थितियां ठीक होती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना, आपसे समझ अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। आने वाले 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है गाइस कि कोई मैरिज का प्रपोजल भी आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रपोजल कहीं बाहर से आएगा गाइस, है ना। मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान भी मिलने के लिए आपको आए, ठीक, कोई इंसान भी आपसे मिलने के लिए आए, ठीक है ना। और ये जो भी मैरिज का प्रपोजल होगा ना गाइस, इनके बारे में मैं एक बात बताऊं, ये बहुत समझदार इंसान है। हो सकता है इन्होंने एजुकेशन भी बहुत अच्छी खासी हासिल की है, और स्टेटस भी इनका बहुत अच्छा है ना, स्टेबल है गाइस, मतलब पैसों की कमी नहीं है इनके पास। बस कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जीवन साथी किसी को उनकी तलाश होती है, कुछ वैसा रिश्ता, बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है गाइस, चाहे आप अपने लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, बहुत अच्छा रिश्ता आपके द्वारे आने वाला है, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन 15 दिनों में आपकी ट्रैवल की संभावना बनेगी ही बनेगी। ये वो ट्रैवल है जो बार बार आपके डिले हो रहा था, ठीक है, या फिर कोई काम के सिलसिले में आपका ट्रैवल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन ये कह सकते हैं गाइस कि थोड़ा लंबा, जैसे काफी दिनों का ट्रैवल रहेगा आपके, कम से कम आपके 10 दिन का या एक सप्ताह का ये ट्रैवल आपका रहेगा, ठीक है। तो ट्रैवल की संभावना आपके डेफिनेटली बनती हुई नजर आ रही है। या हो सकता है कि आप किसी से मिलने के लिए जाओ, या कोई मिलने के लिए आपके पास आए, कुछ ऐसी भी संभावनाएं बन रही है। या हो सकता है कि इन 15 दिनों में कोई शादी समारोह का कोई इनविटेशन आए और आप उसे अटेंड करने के लिए बाहर जाओ, है ना, मतलब अच्छे माहौल में आप रहने वाले हो गाइस, अच्छी एनर्जी में आप रहने वाले हो, जहाँ पर आपको चिंता ना रहे और एक चेहरे पर आपकी मुस्कान रहे, है ना जी। इसके अलावा मुझे एक और बात लग रही है गाइस कि एक, या तो आप कोई मकान, अपना घर जो है वो शिफ्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, है ना, ये हो सकता है, या फिर अपने नए मकान का इनॉग्रेशन करते हुए, है ना, जमीन से लेकर किसी बात को लेकर एक खुशी का माहौल क्रिएट होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, कि मुहूर्त करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर हो सकता है कोई नया काम आपने स्टार्ट किया है तो शॉप का मुहूर्त करते हुए, इनॉग्रेशन करते हुए, पार्टी करते हुए, है ना, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। कोई खुशी को इन 15 दिनों में आप सेलिब्रेट करोगे करोगे, हो सकता है कोई काम आपका बन रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा जो आप चाह रहे थे ना, कोई कोई खुशी आपको ऐसी मिल रही है गाइस, जिसको लेकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, मतलब एक छोटी पार्टी सही, लेकिन आप देते हुए नजर आ रहे हो, अपनी खुशी को शेयर करते हुए नजर आ रहे हो, है ना जी। तो कुछ अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है कि आपने अगर किसी को पैसा दिया है, वो पैसा भी आपके पास आ जाए, है ना, कोई फायदा, किसी बात को लेकर फायदा होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और वहां पर आपके विरुद्ध कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से आपका काम करना वहां पर दुश्वार हो गया था, सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बन गई थी कि आपको वहां पर काम भी करना है, पर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, तो वहां पर थोड़े थोड़े वातावरण आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें थोड़ी बेहतर में होती हुई नजर आ रही है गाइस, कि कोई आपको परेशान ना करे, या आप पर काम का बर्डन डालने की कोशिश ना करे, या फिर आपके साथ बुरा बिहेवियर करने की कोशिश ना करे। कोई सिचुएशन होगी गाइस जो आपके हित में काम करेगी, ठीक है ना। तो आने वाले 15 दिन में थोड़े चेंजेस आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ खुद की आपकी एनर्जी अच्छी और पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है, कुछ समय आपके लिए परिस्थितियों को अच्छा निर्मित कर रहे हैं। तो जैसे भी कह लो गाइस कि जो भी परिस्थिति बन रही है आपके फायदे के लिए बनती जा रही है,
आपको अगर कोई सिचुएशन उतार चढ़ाव वाली लग जाती है तो वहां पर हिम्मत रखना है। दिमाग में इसी बात को रखना है कि मालिक मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें मेरा हित ही निहित है, और ये सत्य बात है गाइस। जो कुछ भी होगा उसमें आप ही का फायदा होगा। तो इस बात पर बिलीव रखना, फेथ रखना, और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और मैजिक के लिए एक होप और एक उम्मीद रखना। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।